Welcome back, students. I'm Monali Zade, and in the last lecture, we learned about uh, one emerging technology, that is Internet of Things. In this lecture, we are going to learn our second emerging technology, that is cloud computing. So, what is cloud computing? Cloud computing is the model for enabling converting on-demand network access to a shared pool of computing resources like network, service, storage, applications and services released with the service provider interactions. तो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? तो वो हमारा जो क्लाउड है उसमें एक शेयर्ड पूल होता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस यूजर के लिए अवेलेबल होते हैं, नेटवर्क अवेलेबल होता है, स्टोरेज होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, सम सर्विसेज होते हैं। तो ये जो शेयर्ड पूल है उसको एक्सेस करने का जो परमिशन है या फिर वो जो सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं किसे? तो यूजर को। ये यूजर को सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पे सेव होती है? तो हमारे क्लाउड में। वो एक शेयर्ड पूल में स्टोर्ड होते हैं जो यूजर को अगर यूज करनी है तो उसको वाया क्लाउड वो एक्सेस करने पड़ते हैं। सो इट इज द मॉड्यूल ऑफ एनेबलिंग convenient on-demand network access to the shared pool of computing resources like network, service, storage, applications, and service releases with service provider interaction. Next is, there are some models of cloud computing. There are three primary service models of cloud computing, that are infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So first we'll see what is infrastructure as a service model. Infrastructure as a service gives user access to storage, networking, servers and other computing resources via cloud. तो ये जो infrastructure as a service मॉडल है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है यूजर को? तो वो यूजर को एक्सेस देता है स्टोरेज या फिर नेटवर्किंग या फिर सर्वर्स का, जो कि यूजर यूज कर सके, जो स्टोर है हमारे क्लाउड में। तो क्लाउड में स्टोर्ड स्टोरेज, नेटवर्किंग, सर्वर्स या फिर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हमारे यूजर को। So infrastructure as a service provides automated scalable environments that provides a high degree of control and flexibility for the user. Infrastructure as a service क्या provide करता है? तो high degree of control and flexibility provide करता है. There are some key features which are key features of infrastructure as a service. First one is instead of purchasing a hardware outright, user pay for infrastructure as a service on demand. मतलब जो हमारा कोई एंटरप्राइजेस है या छोटा सा ऑफिस है या छोटी सी कंपनी है, अगर हमको बड़े बड़े हार्डवेयर या फिर ये जो सिस्टम्स है या फिर सर्विस है ये यूज करनी है, तो जो छोटी कंपनीज होती है या फिर एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए एवरी टाइम ये हार्डवेयर परचेस करना नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करता है, क्लाउड से उसका आउटराइट परचेस करता है, उसको यूज करने का परमिशन जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, वहां से वो जितना उसको लगेगा उतने टाइम के लिए वो हार्डवेयर, पर्टिकुलर हार्डवेयर यूज करेगा और उसके लिए उस सर्विस प्रोवाइडर को पे करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नीड्स। तो उसके लिए वो जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल करता है। तो नेक्स्ट इज एंटरप्राइज सेव्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग देयर ओन हार्डवेयर। तो ये जो हमें यूजर जो है या फिर एंटरप्राइजेस है या फिर छोटी छोटी कंपनीज है, तो वो अगर क्लाउड से हार्डवेयर यूज करेंगे तो उनको उसका
हार्डवेयर बाय करने का या फिर उसको उसका जो मेंटेनेंस है उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। वो सर्विस प्रोवाइडर को पे करेगा और सर्विस प्रोवाइडर उनको सर्विस देगा। तो जो बल्कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो उनको यूज करने के बाय करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स. So here are some examples of infrastructure as a service provider. First one is Amazon Web Services, EC2, Microsoft Azure VM, and Google Compute Engine. These are the some examples of service providers which provides infrastructure as a service. This is our second model, that is platform as a service. So what is platform as a service? A service provider offers access to the cloud-based environment in which user can develop, manage and deliver applications. When user want to develop some application or manage some application or deliver some application as a service to others, तो उसके लिए भी क्लाउड में एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो जो सम टूल्स प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइडर, हमारा जो यूजर ने जो भी एप्लीकेशंस बनाई है या फिर जो वो अदर पीपल को जो अगर होस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हमारा क्लाउड में प्रेजेंट है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. In addition to the storage and other computing resources, users are able to use a suite of pre-built tools to develop, customize and test their own application. अगर यूजर ने एक आध एप्लीकेशन अगर बना लिया तो उसके लिए उसको डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बाय करने की जरूरत नहीं है. वो क्या करेगा, अपना कोड लेगा, क्लाउड में जो भी टूल प्रेजेंट है, प्री बिल्ट टूल प्रोवाइड करता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर which is present in the cloud, तो वो क्या करेगा, अपना एप्लीकेशन लेगा, वहां पे टेस्ट करेगा, डेवलप करेगा, जो भी उसको उस पर वर्क करना है उसको कस्टमाइज करेगा और उसको होस्ट भी वो कर सकता है. So this is platform as a service. We'll see what are the key features of platform as a service. Platform as a service provides a platform with tool to test, develop and host applications in the same environment. तो ये अभी हमने जो देखा है कि क्या प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो एक टूल प्रोवाइड करता है जो कि हमारे क्लाउड में प्रेजेंट है, प्री बिल्ड टूल होता है. उससे यूजर क्या कर सकता है, उसको जो खुद की एप्लीकेशन है जो बनाई हुए उसको टेस्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है या फिर होस्ट कर सकता है ऑन अ क्लाउड. Second one is enables organization to focus on development without having a worry about underlying infrastructure. तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या यूज होगा इसका कि यूजर को हमें सॉफ्टवेयर बाय करना है या फिर हमारे लिए ये इतना टूल लगेगा, वो टूल लगेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. यूजर को क्या करना है, अपना एक एप्लीकेशन डेवलप करना है. तो उसके लिए जो टेस्टिंग लगेगा, डेवलपमेंट लगेगा या फिर कस्टमाइजेशन के लिए जो भी टूल लगेंगे उसके बारे में यूजर को वरी करने की जरूरत नहीं है. वो सब उसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर से प्रोवाइड होगा. Next one is providers manage security, operating system, सर्वर, सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स. तो अगेन यहाँ पे यूजर्स को कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है. जो प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वही हमारे जो डेटा है उसका सिक्योरिटी या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करे या जो फिर सॉफ्टवेयर है उनका जो भी बैकअप है उसके बारे में जो भी लुकआउट है वो सब किसका होगा, वो है सर्विस प्रोवाइडर का. फैसिलिटीज कोलैबोरेटिव work even if term work remotely. क्या करता है, facilitate collaborative work even if the team works remotely. तो मैं अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही हूँ या फिर मैं कुछ कोड बना रही हूँ, उसको मुझे टेस्ट करना है, मेरा अदर टीम मेंबर कहीं और जगह पे अगर रिमोटली बैठ के वो भी अगर उसका कोड का अगर सेकेंड पार्ट या कुछ बना रहा है या फिर डेवलप कर रहा है, तो सारे हम जो यूजर्स है वो
एक साथ बैठ के कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं हमारे क्लाउड पे। उसका टेस्टिंग टूल्स यूज करके हम लोग वो जो सारा हमारा डेटा है वो कोलैबोरेटिवली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसको टेस्ट या फिर डेवलप हम लोग। So these are the key features. Next model is software as a service. So what is software as a service? A service provider deliver software and applications through the internet. इसमें क्या है, फर्स्ट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हार्डवेयर वगैरह जो है वो सर्विस हमारे सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट वन, अगर हमें अगर यूजर ने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो उसके लिए टेस्टिंग और स्टोरेज का जो भी मैटर है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के साथ डील कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर यूजर को कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कुछ हम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस जो उसे क्लाउड से चाहिए विदाउट इन्वेस्टिंग मच, तो वो कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर। वो क्या करते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट हमारे यूजर को डिलीवर करते हैं। यूजर्स डू नॉट इंस्टॉल एप्लीकेशंस ऑन देयर लोकल डिवाइस। तो वो जो एप्लीकेशंस है वो यूजर को अपने लोकल डिवाइस या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फीड द कोड एंड गेट द आउटपुट। Applications resides on a remote cloud network access to the web or an API. तो जो भी एप्लीकेशंस है वो हमारी क्लाउड पे स्टोर है, तो उसको अगर एक्सेस करना है तो हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, हमारा डेटा फीड कर सकते हैं और उसका आउटपुट रिट्राइव कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर एक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप के उसमें वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे कहीं से भी वो डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। Key features of software as a service. SaaS vendor provide user with software and application via subscription model. अब ये जो applications है या फिर some softwares है, ये हम एज ए यूजर अगर मुझे यूज करना है तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हमको प्रेजेंट करेंगे कि 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन हम लोग सर्विस प्रोवाइडर से बाय कर सकते हैं। वो सब्सक्रिप्शन हम लोग अगर बाय करेंगे तो दैट पीरियड ऑफ अ टाइम हम लोग वो सॉफ्टवेयर या फिर वो एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे। यूजर डू नॉट हैव टू मैनेज, इंस्टॉल एंड अपग्रेड सॉफ्टवेयर। SaaS प्रोवाइडर्स मैनेज दिस। जो भी सॉफ्टवेयर है उनको मैनेज करना, उनको इंस्टॉल करना, या फिर अगर कोई अपडेट आए उसमें तो उसको अपग्रेड करना, ये जो वर्क है ये यूजर का नहीं है। यूजर डू नॉट वांट टू वरी अबाउट दिस। ओनली ये कौन करेगा? तो ये जो SaaS प्रोवाइडर्स है, हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, वो उनका लुकआउट है, वो मैनेज करेंगे इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। डेटा इज सिक्योर इन द क्लाउड। इक्विपमेंट फेल्यूर्स डज नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। अब हमारा जो डेटा है, यूजर जो भी डेटा या फिर जो भी प्रोग्रामिंग करता है वो कहाँ पे सेव रहता है? तो वो क्लाउड में सेव रहता है। तो अगर हमारा लैपटॉप या फिर हमारा कंप्यूटर भी अगर खराब हो गया, फिर उसमें करप्ट हो गया, तो भी हमारा डेटा सिक्योर रहेगा इन द क्लाउड। सो इक्विपमेंट फेल्यूर अगर हो जाए तो भी हमारा लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा। Use of resources can be scaled depending on the service need. तो जो भी हम लोग रिसोर्सेस यूज करेंगे वो किस पे डिपेंडिंग करेगा? हमारे सर्विस नीड्स पे। Applications are accessible from almost any internet connected device from virtually anywhere in the world.
सो जो भी एप्लीकेशंस है वो वर्ल्ड वाइड वो कहाँ पे है, हमारे क्लाउड पे है, तो हम लोग कहीं पे भी बैठ के वो एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं व्हेन वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. So in this chapter, in this section, we learn about models of cloud computing. So let's in the next we'll look at the types of cloud computing in the next lecture. So thank you for your time. Thank you.